हाय एवरीवन। सो एग्ज़ाम्स में सिर्फ 15 डेज बचे हैं और अगर इस टाइम पर आकर इस स्टेज पर आकर भी आपको ये सर्च करना पड़ रहा है कि हाउ टू क्लियर एग्जाम्स इन 15 डेज एंड आपको मोटिवेशन अभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत लग रही है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम तक आकर तो आपके जो रिविजन्स हैं वो भी हो जाने चाहिए, आपकी RTPs, MTPs, मॉक टेस्ट सब कुछ हो जाना चाहिए था, और जो फाइनल रिवीजन है उसके लिए भी आपने LDR मार्किंग करनी है वो भी हो जानी चाहिए थी। एंड इन 15 डेज में जो भी बचे हुए दिन हैं इनमें आपको वो ही चीज़ें करनी है जो आपको पहले से आपने LDR मार्क कर रखी हैं। आज और अभी से आपको अपनी स्टडी पे फुल फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 15 डेज है आपके पास और इसमें भी क्लियर करना पॉसिबल है। अब बस आपको क्या करना है कि ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है कि कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इन 15 डेज बचे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ 15 दिन बचे हैं इनमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अब भी अपनी स्टडी को अच्छे से प्लान करोगे, अपने 15 to 16 आवर्स अगर डेली आप अपनी स्टडी को डेडिकेट करोगे तो स्टिल इट इज़ पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल है। आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपके तीनों सब्जेक्ट को आप नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करो और अच्छे से उनको सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रॉपरली प्लान करो। जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है उसको फिर से रिवाइज करो। सो आपको रिजल्ट आने के बाद इतने दिन मिले थे, इतने महीने मिले थे, तब भी आप सीरियस नहीं हुए और आपने स्टडी नहीं करी कि आज आपको ये ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ को सर्च करने की कि हाउ टू क्लियर CA एग्जाम्स इन 15 डेज। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 15 डेज भी कैसे निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आप हर बार इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओगे और फिर से आपका अटेम्प्ट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो आ जाएगा। तो मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मैंने पूरा अपना रिवीजन डे 1 से अपना रिवीजन प्लान किया था कि डे फर्स्ट रिवीजन में मुझे क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन में मुझे उन LDR क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए थे वो मुझे करने हैं, एंड जो लास्ट एग्जाम्स के जो पहले वाला जो रिवीजन होता है उसमें मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, एंड 1.5 डेज में भी मुझे क्या करना है, इवन ये तक मैंने मार्क करके रखा था, ताकि जब एग्जाम टाइम आ जाए या एग्जाम से जो कुछ दिन पहले जो हम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होते हैं तब ये टेंशन नहीं रहे कि पढ़ना क्या है। सो आपको थोड़ी रही थी, तो मैंने ऐसा कोई भी वीडियो सर्च नहीं किया था, मैंने ऐसा कुछ भी सर्च नहीं किया था कि हाउ टू क्लियर एग्जाम इन 15 डेज की मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन ऐसे नहीं आता है। मोटिवेशन अगर आपको सीरियसली कोई काम करना है ना तो उसके लिए आपको मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोटिवेशन आपके अंदर ही होता है, एंड मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा, आपको कहीं और इंटरनेट पे या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो सर्च करना बंद कर दो कि 15 दिन में कैसे एग्जाम क्लियर करें, 30 डेज में कैसे करें। 15 दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होता है, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है। 15 डेज में सिर्फ आप एक रिवीजन प्लान करते, एक रिवीजन कर सकते हो, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशली 15 दिन में स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्ट करो, तो 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कुछ भी अभी फ्रेश नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइज करना है और वही आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगा। और चीज़ों को शॉर्ट करनी है, आपको जो अपने मटेरियल हैं, जो आपका सोर्सेज हैं, उनको बहुत ही कंसाइज रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें की सब तरफ से पढ़ने की कोशिश करोगे और बहुत ज़्यादा आप मटेरियल रखोगे तो एग्जाम टाइम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप हर एक चीज़ को वापस पढ़ सको। तो आपको मटेरियल बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने पहले से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एग्जाम के कुछ दिन पहले जो रिवीजन करूंगी उसमें क्या करना है, ये पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था। सो जिस भी मटेरियल से आपने पढ़ा हो आपको उसी से वापस रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि अब आप 15 डेज में कुछ नया मटेरियल ले आओ कि हाँ किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि ये बहुत अच्छी बुक है, इस फैकल्टी की या इस टीचर की ये बहुत अच्छी बुक है तो मैं इससे पढ़ लेता हूँ, और 15 आप उसको पढ़ोगे। आपको वो अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तभी आपको वो चीज़ें वापस याद आएगी और समझ में आएगी। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, अभी आप सिर्फ उसी पे फोकस करो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वरना आपको याद नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। सो इसलिए अभी भी 15 डेज बचे हैं, अपना फुल एफर्ट्स, अपने 100% एफर्ट्स और फोकस अपनी स्टडी पर लगाओ, ना कि ये सब चीज़ें सर्च करने में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।